हम में से जितने लोग जानते हैं, यहाँ जितने लोग हैं, सबने देखा होगा कि किस तरीके से भेदभाव का काम हुआ है सरकार में। समय समय पर अपमानित होना पड़ा, समय समय पर प्रशासन के लोगों ने मनमानी की और किसी को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जनसभा को संबोधित करते हुए, जी हां दोस्तों आप देख सकते हैं, और वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को ऊपर तंज करते हुए कहा कि जितने बड़े बीजेपी के नेता उतने बड़े उनके झूठ। अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलता है, छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। जो भी नई वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगी। चलते हैं अखिलेश यादव की बातें सुनते हैं। दिनों से बना रहे हैं, 5 साल हो गए, अभी भी नहीं बन पाया। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया, केवल बिजली के बिल ज्यादा दे दिए, और जब बिजली का बिल आता होगा तो हमारे गरीबों को करंट लग जाता होगा, इतना बिजली का बिल आ रहा है। जो जानवरों की समस्या का समाधान करने के लिए भरोसा दिलाया, वो कहां समस्या का समाधान हो पाया। न केवल समाधान ढूंढना चाहिए था सरकार को, बल्कि हमारे किसानों की खेती भी बचानी थी। तार लगाने पड़ गए कि नहीं पड़ गए तार, और जो हजारों करोड़ रुपया आया गौशाला के लिए, वो सब सरकार के लोग खा गए। बताओ खाया कि नहीं खाया। और जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, वो सड़कों पे टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है। इसलिए गर्मी निकालने वालों के लिए कह के जा रहे हैं, इस बार उनकी भाप निकल जाएगी, और जब वोट पड़ेगा तो धुआं उड़ जाएगा उनका। बताओ धुएं में उड़ा दोगे कि नहीं उड़ाओगे ने। ये मान लें कि दोनों लोग जीत के जा रहे हैं, और ऐसा समर्थन कभी समाजवादी पार्टी को नहीं मिला होगा। कभी इतने हर समाज के लोग आपके साथ कभी नहीं जुड़े होंगे। पहली बार है कि हर समाज के लोग आपके साथ जुड़ गए हैं। हर समाज के लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी सरकार थी तो बिना भेदभाव के काम हो रहा था। ये जो एम्बुलेंस सड़कों पे दिख रही हैं, ये अगर किसी ने दी हैं तो समाजवादी सरकार की देन है, जिसकी वजह से गरीबों के घर पर एम्बुलेंस पहुंच करके उन्हें अस्पताल तक ले जाने का काम होता है। समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल एम्बुलेंस को बढ़ाएंगे, बल्कि हमारे गरीबों का और गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए हमें सरकार से कोई मदद करनी पड़ेगी तो मदद करेंगे। गरीब को एक भी पैसा इलाज के लिए नहीं खर्च करना पड़ेगा। ये जो पुलिस को 100 नंबर दी थी, ये इसलिए गाड़ी दी गई थी कि अगर खेतों में, गांव में कहीं झगड़ा हो जाए तो गरीब फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए, थाने में न जाना पड़े किसी को। इसलिए 100 नंबर व्यवस्था दी थी। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर का 112 कर दिया, और जैसे 112 हुई, हमारी पुलिस को भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अगर 100 नंबर वाली गाड़ी हमें बढ़ानी पड़ी तो बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीब और किसान के ऊपर कभी संकट ना आए और अन्याय ना हो पाए। हम तो कह के जा रहे हैं कि जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। क्योंकि इधर हमारे बाबा जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार के बारे में भी मुड़ के देखो। बताओ आईपीएस फरार है कि नहीं है? आईपीएस फरार है।
और एक व्यापारी को वसूली के नाम पर पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बताओ, व्यापारी की जान गई थी कि नहीं गई? और आपने देखा है, लखीमपुर जैसी घटना दुनिया में नहीं हुई होगी कि जहां किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हों और जीप आकर के कुचल के चली जाए। न केवल किसानों की जान गई है, वहां पर किसानों के साथ अन्याय भी हुआ है। अगर कहीं देश में ऐसी कहीं घटना हुई हो तो बता दो हमें। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसलिए कानून व्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं और शीशे को देखते हैं, जो उन्हें दिखाई देता है उसी के बारे में सुबह से लेकर के शाम तक वही चर्चा करते हैं। बताओ, देश में कोई मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर इतने मुकदमे रहे हों? ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने भी मुकदमे वापस लिए। इसलिए नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं, सहयोग मांगने आए हैं। ये सरकार बनाने का चुनाव है कि नहीं है? और अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे जैसी चीजें बने, आप अगर चाहते हो कि अस्पताल से लेकर के एम्बुलेंस की व्यवस्था सुधर जाए, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ने के लिए नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी के साथ साथ आज के समय पर जैसी पढ़ाई की जरूरत है, अगर लैपटॉप भी देना पड़े तो देंगे। और अगर हमें संस्था बना करके अपने नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके उन्हें अच्छे रोजगार और नौकरी देने का काम करना पड़ेगा तो हम लोग करने का काम करेंगे। मुझे याद है कि बंबई में मुझसे बड़े बड़े उद्योगपति मिले थे और वो चाहते थे कि आपके यहां पर भी हम प्लास्टिक सिटी बना दें, कि इधर जिस तरीके से प्लास्टिक के सामान का बाजार बढ़ा है, प्लास्टिक का दाना होने के बाद भी यहां पर एक भी कारखाना नहीं लग पाया है। और कारखाना नहीं लगा, उसकी वजह से हमारे तमाम लोगों को जिन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाता वो नहीं मिल पाया है। आखिरी समय पर हम लोगों ने शुरू किया था प्लास्टिक सिटी बनाना, लेकिन हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जो काम शुरू किया था, इस बार सरकार बनेगी तो पहले दिन से ही प्लास्टिक सिटी को बना करके यहां पर कारखाना उद्योग लगा करके अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि हमें कोई भी सब्सिडी देनी पड़ेगी और अगर हमें विशेष उनके लिए सहयोग देना पड़ेगा तो सरकार के नियमों को बना करके उनकी मदद करने का काम करेंगे, जिससे यहां पर प्लास्टिक सिटी बन करके तैयार हो जाए। जो सामान दूर से आता है वो सामान यहीं से पूरे उत्तर प्रदेश और देश के बाजार में जाने का काम हो। हमारे तमाम बंजारे समाज के लोग हैं, नायक समाज के लोग, और मैं देख रहा हूं बीन दिखा के हमारे सपेरे भी हमें याद दिला रहे हैं। हमने बंजारा समाज के और अपने सपेरे समाज के लोग, जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, यहां से शुरुआत कर करके अगर हमें लोहिया आवास जो 3,45,000 का दे रहे थे, अगर आवास से लेकर के पेंशन या और कोई सुविधा देनी पड़ेगी तो सबसे पहले अपने इन समाज के लोगों को देने का काम समाज सरकार में होगा। हमारे साथी जानते होंगे जो सरकारी कर्मचारी, इनकी बहुत पुरानी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल होगी, और उसके लिए हरकिशोर तिवारी जी लगातार लगे रहे, लगातार अधिकारियों से बातचीत, किस तरीके से रास्ता निकलेगा। हम लोगों ने जो फाइनेंस के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे राय बना करके फैसला लिया है कि सरकार के बजट से भी अगर देना पड़ेगा तो देंगे,
और अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बहुत देर से आया मैं आपके बीच में, आज बहुत कार्यक्रम है। तीसरे चरण का चुनाव है, ये तीसरे चरण का ही चुनाव है। बताओ तीसरे चरण वाले सबसे आगे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? और जिन्होंने जमानत पे निकाला है किसी को, अपराधी को, उनकी जमानत जब्त कराओगे कि नहीं कराओगे? जब पहले चरण में जीत गए, दूसरे चरण में जीत गए, ये तो सब अपना घर के आसपास का क्षेत्र है। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और ये जो पैसा लेकर के भागने वालों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जो पैसा लेकर के भाग रहे हैं, पहले भी भागे थे, अभी फिर भाग गए और भी भागने वाले हैं। बताओ कहां के लोग हैं ये सब? ये सब जानते हो तो बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाइए, साथ में लोकतंत्र बचाइए, और अगर इन्हें मौका मिल गया तो हो सकता है कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी उड़ा दें। इसलिए संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पर डाल करके प्रदीप यादव जी को और हमारे नौजवान साथी दूसरे प्रत्याशी हैं जितेंद्र दोहरे, इनको एक एक वोट दे करके जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद सबका आपका।